किसान की फसल बर्बाद हो गई। माना कि उसकी रोजी रोटी होती है, जिंदगी होती है, पर इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि अपने आप को खत्म कर लो तो बाकी का परिवार क्या करेगा। क्या उसे भीख मांगने के लिए छोड़ने जा रहे हो? क्या दर दर ठोकरे खाने के लिए छोड़ के जा रहे हो? अरे आप मुखिया हो घर के, और अगर आप ये सोचते हो कि मैं आत्महत्या कर लूं तो ये आपकी महामूर्खता है। और धर्मों में भी जो आत्महत्या करता है उससे बड़ा कोई घाती नहीं होता, उससे बड़ा कोई पापी नहीं होता। ये हमारे धर्मों में बताया गया है। तो बजाय ये टेंशन लेने के कि मेरी फसल बर्बाद हो गई, मैं तो मर गया, अगली फसल के पूरा जोर लगा दो। हिम्मत रखो, हौसले बुलंद रखो कि कोई बात नहीं, कोई मेरे पिछले कर्म होंगे, किसी वजह से मेरे को इस बार फसल से हाथ धोने पड़े, नहीं आई फसल, अगली बार हो सकता है भगवान दुगनी दे दे, तिगुनी दे दे। अगर शरीर सही है, सलामत है, तो कितनी भी फसलें उगा सकते हो। अगर यही चला गया तो कहां से फसलें और कैसी फसलें। इसलिए ये सोचना ही मूर्खता है, करना तो बेहद बड़ा पाप। और फिर आप निकल जाते हो, मेरे मांगने वाले आते हैं जी, मुझसे मैंने कर्जा उठाया हुआ है जी, मैं तो बड़ा परेशान हूं जी। पहले तो तुझे सोच के उठाना चाहिए था। चलो वो आपने गलत कर लिया तो ये बहुत बड़ी गलती है अगर आप आत्महत्या की तरफ जाते हैं। आपके बच्चे, आपके परिवार का आप पे जिम्मेदारी है। हमारी संस्कृति यही कहती है, क्योंकि आप सही तरीके से जिम्मेदारी निभाएंगे तो हो सकता है बुढ़ापे में बच्चे भी आपकी केयर करेंगे, आपकी संभाल करेंगे। और उनको बीच मझधार में छोड़ के चले जाते हो तो बच्चे बेचारे, जिनको अनुभव ही नहीं है किसी चीज का, कहां से खाएंगे और कहां से कमाएंगे। तो आत्महत्या किसी चीज का हल नहीं है, यह कभी नहीं करनी चाहिए। बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, घाटा पड़ गया या कोई छापा पड़ गया या कोई सैंपल फेल हो गए तो वो आपकी कमी की वजह से हुआ है। उसको सोच विचार करके दूर कर लो। इसमें टेंशन या आत्महत्या का क्या हल है? कभी भी नहीं। और ये बातें आती कब हैं? जब आदमी के अंदर आत्मिक शक्ति की कमजोरी आ जाती है, आत्मबल कम हो जाता है, तब ऐसे विचार आते हैं। तो आत्मिक शक्ति आपके अंदर है और उसको जगाने के लिए जरूरी है आप आत्मा को खुराक देते रहें।